नमस्ते लर्नर्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, हम पार्टनरशिप डीड में कुछ पॉइंट्स लिखना भूल जाते हैं जब पार्टनर्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, 5 to 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट है उन पॉइंट्स में तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। सबसे पहले है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ पार्टनरशिप डीड में तो हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली डिवाइड करते हैं बिटवीन पार्टनर्स। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होता है जब पार्टनर्स को बिजनेस में लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस केस में हम क्या करते हैं। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो ये फिक्स है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पार्टनर को दिया जाएगा, इस रेट पर दिया जाएगा। और एक इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देना ही होगा। इट्स नेसेसरी, इट्स कंपल्सरी। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स की जो सैलरी है वो हम नहीं देते अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। उसके बाद है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर तभी होगा जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट है, मतलब सभी पार्टनर अग्री हैं। अगर पार्टनर अग्री नहीं करते तो न्यू पार्टनर को ऐड नहीं किया जाता।